हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू ट्रेडिंग विद एमएस। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेने वाला हूँ जो मुझे बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है कि सर आप मुझे ये बताओ कि क्रिप्टो मार्केट अच्छा है या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट। एंड उसके अंदर भी बहुत सारे मुझे सब क्वेश्चन है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ही करना है हमें, तो उसके अंदर सबसे बेस्ट क्या है, क्या हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर हमें इक्विटी में इंट्राडे करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आए तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको ना सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट एज पर से उसको कंपेयर करते हैं क्रिप्टो के साथ या फिर फॉरेक्स के साथ। वैसे फॉरेक्स तो इलीगल है इंडिया में पार्शियली, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आईएनआर पेयर होते हैं वो लीगल आप ट्रेड कर सकते हो लीगली, लेकिन जो आईएनआर पेयर नहीं है बाकी सारे जितने भी यूरो यूएसडी जितने भी है वो तो इलीगल है। सो यहाँ पे मैं आपको सबसे बेस्ट कंपैरिजन बताने वाला हूँ जो कि होने वाला है क्रिप्टो वर्सेस इंडियन स्टॉक मार्केट। मैं यहाँ पे ISM लिख रहा हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट। अब मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए वन लाइनर आंसर देने वाला हूँ कि क्रिप्टो सबसे बेस्ट है। जिनको ये आंसर चाहिए था आप इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद मैंने आपको आंसर तो दे दिया, इसके बाद मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो इज़ द बेस्ट ओवर इंडियन स्टॉक मार्केट। एंड यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करने वाला कि जो क्रिप्टो होता है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज मिल जाता है या फिर बहुत ही छोटे से कैपिटल के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। ये सबको पता है, ये आप क्रिप्टो में कर सकते हो, फॉरेक्स में कर सकते हो, लेकिन ये सारे रीज़न नहीं होते हैं किसी भी मार्केट को बेस्ट बोलने के लिए। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रियल थिंग है जो एक क्रिप्टो को बेस्ट बनाती है उसका रीज़न क्या। तो मैं एक बार यहाँ पे वाइट स्क्रीन कर लेता हूँ पूरा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। सो नंबर 1 पॉइंट, ये क्या हो रहा है। सो यहाँ पे देखो नंबर 1 पॉइंट एज अ ट्रेडर, मैं यहाँ पे सब कुछ लिख रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग ख़राब है क्योंकि आप समझ जाते हो कि मेडिकोस कैसे लिखते हैं, उनकी हैंड राइटिंग कितनी ख़राब होती है। तो एज ए ट्रेडर आपको चाहिए वो होता है बिग मोमेंटम, ठीक है। ये हमें एज ए ट्रेडर चाहिए। अब ये क्यों चाहिए, ये हो गया इसका पार्ट नंबर 1। एंड इसी के लिए यहाँ पे मैं इसका पार्ट 2 लिख रहा हूँ जो होता है इम्पोर्टेंट हमारे लिए, एंड वो हो जाएगा बिग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। थोड़ा लेग हो रहा है। सो बिग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसका मतलब क्या है, क्रिप्टो में आपको ना सिर्फ आपको आपने मेरे अगर आप जो लाइव ट्रेडिंग वाले वीडियोस देखे, मैंने आपको 1:5 1:10 भी करके दिखाया है। एंड बहुत सारे ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिए, जिन्होंने भी वो देख के ट्रेड लिया है। तो आपने भी कहीं ना कहीं अगर मान लो थोड़ा सा लेट हुए तो 1:10 नहीं तो 1:5 तो अचीव किया है, विच यू कैन अचीव रिपीटेडली इन क्रिप्टो। बट इंडियन स्टॉक मार्केट में शायद महीने में एक बार ऐसा मिले, 2 महीने में ऐसा मिले, या फिर 3 महीने में एक बार ही ऐसा मिलेगा। एंड नेक्स्ट अगर आप सेम टू सेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि मार्केट फिर साइडवे चला जाता है। चाहे आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी कर रहे हो, सेंसेक्स कर रहे हो, हर जगह सेम सिचुएशन होती है। एंड वही रीज़न है कि मैं अभी इंडियन स्टॉक मार्केट से क्रिप्टो में शिफ्ट हो गया हूँ। लेकिन अगर आपको मैं क्रिप्टो यहाँ पे दिखाऊँ तो देखो मैं लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ तो बेटर होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। सो यहाँ पे देखो ये जो मोमेंटम होते हैं चाहे बाइंग की साइड या फिर सेलिंग की साइड, वो कितने होते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। सो यहाँ पे फिलहाल मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। यहाँ पे अगर सेलिंग वाला देखूँ तो देखो सीधा का सीधा 1.2% का नीचे मोमेंटम दिया है। फिर वहीं पे अगर आपको मैं सीधा ऊपर की साइड मोमेंटम दिखाऊँ जो कि अभी तक 5 मिनट चार्ट पे हम देख रहे हैं, तो मान लो बॉटम में यहाँ से मान लेता हूँ एंड टॉप लगाया इसने 4% का। एक दिन के अंदर 4% बढ़ रहा है। एंड अगर मान लो थोड़ा सा भी आपने 20x 50x का लेवरेज लगाया तो ये बहुत बढ़ा जाता है। 50% 70% आप विद इन डे, नॉट इवन डे, 2-3 घंटे के अंदर आप कर सकते हो। क्योंकि ये देखो मैंने 5 मिनट चार्ट लगाया है। सो दिस इज़ द पावर जो क्रिप्टो के पास है। एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में तो बहुत ही कम रेयर चांसेस होते हैं ऐसा होने का। आज के दिन वैसे बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन अब मुझे बताओ कितने दिनों के बाद, दिन छोड़ दो कितने महीनों के बाद बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट प्लस में गई है। प्लस भी छोड़ दो कितने महीनों के बाद बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट माइनस में भी गई है। आप बताओ पीछे चार्ट जाके देखो, फिर मालूम पड़ेगा कि क्यों क्रिप्टो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा ब्रॉड टर्म बता दिया कि क्रिप्टो ही बेस्ट है इंडियन स्टॉक मार्केट, तो आई डोंट थिंक मुझे यहाँ पे कंपेयर करने की ज़रूरत है कि FNO से बेटर इक्विटी है या फिर क्या है। वैसे सबको पता ही है जो बिगिनर होता है उनको इक्विटी से स्टार्ट करना चाहिए, एंड जो एडवांस लेवल पर जा रहे हैं उनको फ्यूचर या फिर ऑप्शंस करना चाहिए, जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। वैसे रिस्क तो आप देखो कौन सा भी स्टॉक मार्केट में हो, क्रिप्टो में हो, फॉरेक्स में हो, हर जगह। लेकिन अगर आपने RR पे फोकस किया, RR यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 तो मिनिमम रख के चलो, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अगर इसके नीचे है तो क्रिप्टो में भी नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस बहुत लग जाते हैं।
अब मुझे आप कमेंट में बताओ कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। क्रिप्टो हो सकता है, इंडियन स्टॉक मार्केट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई स्ट्रेटेजी सीखनी है तो ज़रूर कमेंट करो। एंड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज का, उस पर अकाउंट ओपन करो, क्योंकि वहाँ पे अब मैं प्लान कर रहा हूँ जितने भी हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया एंड ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ प्लान कर रहा हूँ। सो हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ। एंड हाँ, कमेंट जरूर करो आपको किस पे वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं देखो पिछले बहुत दिनों से ट्रेवल कर रहा था, थोड़े वीडियो कम आ रहे थे। राइट नाउ आई एम फ्री तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ आई कैन रिकॉर्ड वीडियोज़ एंड अपलोड फॉर यू ऑल। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या सीखना है, वीडियोज़ ज़रूर आएंगे।